हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का सवाल नंबर 8। सवाल दिया गया है, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल उसमें ₹4.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात करो, जिसकी भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर हैं। ये हमें एक त्रिभुजाकार पार्क दिया हुआ है। कोई ए बी सी पार्क है और इसकी भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर हैं। इसमें कुल कितना खर्चा आएगा? 4.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का, वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया क्या गया है? भुजाएं दी गई हैं। पार्क की भुजाएं, पार्क की भुजा ए बराबर दिया गया है 30 मीटर, बी बराबर दिया गया है 40 मीटर और सी बराबर दिया गया है 50 मीटर। एक वर्ग मीटर का खर्चा दिया गया है। एक वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्चा कितना दिया गया है? 4.50 रुपये ये दिया गया है खर्चा। मतलब एक वर्ग मीटर में घास लगवाने का खर्चा आता है 4.5 रुपये। तो हमें निकालना है इस पूरे त्रिभुजाकार पार्क में घास लगवाने का कुल खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे पार्क का, या लिखेंगे त्रिभुजाकार पार्क का अर्ध परिमाप S बराबर ये होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पे इसका मान लगा देंगे 30 प्लस 40 प्लस 50/2। तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा S बराबर, ये हो जाएगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 50 90 हो जाएगा, 90 और 30 हो जाएगा 120। दो इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 60 बार। S बराबर कितना आ जाएगा? S बराबर आ जाएगा 60 मीटर। 60 मीटर ये हमारा क्या आ गया? अर्ध परिमाप। 60 मीटर क्या आ गया हमारा? अर्ध परिमाप। अब लिखेंगे त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है रूट S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। अब हम मान लगा देंगे यहाँ पे, रूट S का वैल्यू कितना है? 60 इंटू 60 माइनस 30 इंटू 60 माइनस 40 इंटू 60 माइनस का 50। ये देखते हैं, ये हो जाएगा रूट 60 इंटू, अब यहाँ पे बचेगा 30, यहाँ पे बचेगा 20 और यहाँ पे बचेगा 10। 10 20 30 इस तरह से बचेंगे। अब हमें क्या करना है? इसका लेना है वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे लेंगे? देखिए, इसके गुणनखंड काट लेंगे, ये हो जाएगा। इसके हम गुणनखंड काटेंगे तो क्या क्या हो जाएंगे? 60 के, तो 60 के काट लेंगे 2 और गुणे 30 और 30 ये वाले ऐसे ही रहने देंगे 30
और 20 के गुणनखंड काट लेंगे 2 और गुणे 10 और ये 10 ऐसे ही रहने देंगे। हमें तो पेयर बनाना है, तो देखिए यहाँ से एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये 2 का बन गया। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2 गुणे ये 10 का निकलेगा 10 और गुणे ये 30 का निकलेगा 30। तो इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 ढाई 300, 30 ढाई 300, 300 दूनी कितने हो जाएंगे 600। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना निकला है, 600 वर्ग मीटर। ये आ गया पार्क का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है घास लगवाने का कुल खर्चा। 600 वर्ग मीटर में घास लगवाने का कुल खर्चा, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया था हमें, ये दिया गया है हमें 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्चा कितना है, 4.5 रुपये। तो 600 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्चा कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 600 और गुणे 4.50, 4.50। अब इनका जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 2 से ये दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और गुणे ये हो जाएगा 450। अब इसका अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, 6 का 5 में करेंगे तो 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27। 2700 रुपये कुल खर्चा कितना आएगा, 2700 रुपये। तो त्रिभुजाकार पार्क में घास लगवाने का कुल खर्चा कितना आएगा, 2700 रुपये। और कुल क्षेत्रफल कितना निकला, 600 वर्ग मीटर। ये है इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल नंबर 9 दिया गया है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि पार्क की बीमाएं अर्थात भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है ये कोई पार्क है त्रिभुजाकार, एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, फिसलन पट्टी है, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं, यहाँ पे चढ़ के जाते हैं, यहाँ से फिसल के आते हैं इधर। तो इस तरह यहाँ से चढ़ते हैं, इस तरह से फिसल के आते हैं। ये बीच में जो ये क्षेत्र बचता है इसी पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इसमें लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। इसकी भुजाएं दी गई हैं 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे बीमाएं भुजाएं एक ही बात होती है। ए बराबर यहाँ पे दिया है 11 मीटर, वी बराबर 6 मीटर और सी बराबर 15 मीटर। तो यहाँ से लिखेंगे पार्क का अर्ध परिमाप या त्रिभुजाकार पार्क का अर्ध परिमाप, या पट्टी लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अर्ध परिमाप। फिसलन पट्टी का अर्ध परिमाप लगा सकते हैं। यहाँ से एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस बराबर ए का वैल्यू कितना है 11 प्लस 6 और प्लस 15 बटे 2। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
5 और 6, 6 5 11, एक 12 की 2 हासिल 1, 1 1 2 और 1 3 बटे 2। इसको काटेंगे तो कितनी बार? 16 बार। 16 दूनी 32 होते हैं। तो यस बराबर आ जाएगा 16 मीटर। ये क्या आया? अर्ध परिमाप आ गया। अर्ध परिमाप कितना आ गया? 16 मीटर। अब लिखेंगे क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट त्रिभुजाकार जो हमारा ये फिसलन पट्टी है इसी का क्षेत्रफल निकालना है। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मान लगा देंगे यहाँ पे। मान क्या लगाएंगे? एस का वैल्यू कितना निकाला हमने? 16 इंटू 16 माइनस का 11 इंटू 16 माइनस का 6 इंटू 16 माइनस का 15। तो यहाँ से ये 16 तो ऐसे ही रहेंगे। 16 इंटू 16 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। और 16 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। और 16 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ से इसका ले लेंगे हम वर्गमूल। वर्गमूल कैसे लेते हैं? तो यहाँ पे देख 16 को क्या लिख लेंगे? 4 गुणे 4 लिख लेंगे। और 5 तो ऐसे ही रहेंगे। और 10 को क्या लिख लेंगे? 10 को लिख लेंगे हम 5 और गुणे 2 गुणे 1। एक ऐसा ही है। एक का कोई वैल्यू नहीं होता है तो एक का मतलब ही नहीं है। एक का वर्गमूल एक ही आता है। ये 4 का बन गया पेयर, एक 5 का बन गया और ये अंदर रहेगा। तो ये आ जाएगा 4 और गुणे 5 और यहाँ पे रूट में आ जाएगा 2। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया? जो हमें ये बीमाएं जो दी हुई थी, दीवार की बीमाएं जो त्रिभुजाकार पार्क पे जो लिखा हुआ था उसकी में भुजाएं दी हुई थी 11, 6 और 15 मीटर। उसी का ये क्षेत्रफल है 20 रूट 2 वर्ग मीटर। आगे देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल दिया गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कोई त्रिभुज दिया गया है और उसकी 2 भुजाएं दी गई हैं। और क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया है उसका परिमाप दिया गया है। तो यहाँ से हम भुजाएं पहले निकाल लेंगे। यहाँ पे दिया गया है भुजा ए बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर नहीं दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क है। और दिया गया है परिमाप दिया गया है। परिमाप कितना दिया गया है? 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर हमें क्या दिया गया है? परिमाप दिया गया है। तो हम जानते हैं परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस भुजा सी। तो यहाँ पे परिमाप कितना है? 42 है। तो यहाँ पे लगा देंगे 42 बराबर एक। अब ए का वैल्यू 18 और प्लस बी का वैल्यू 10 और प्लस सी का वैल्यू नहीं मालूम है। तो ये 18 10 28 हो जाएंगे और इधर 42 में से घट जाएंगे। तो ये 42 बराबर 28 और प्लस का सी। अब ये 28 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 42 माइनस के 28 बराबर सी। तो ये 28 जब घटाएंगे 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा बराबर सी। सी बराबर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे हम
14 सेंटीमीटर ये आ गया। अब हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है, परिमाप माप बटे 2। तो परिमाप कितना दिया गया है, 42 बटे 2। 42 को काटेंगे तो ये 21 बार जाएगा। तो S बराबर कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। S का वैल्यू में मिल गया कितना, 21 सेंटीमीटर। अब हम लगाएंगे क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है रूट S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। इसका वैल्यू लगा देंगे। इसका जब वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ये हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस का 18 और 21 माइनस का 10 और 21 माइनस का 14। ये इंटू में है, सब गुणा में है। इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 21 और 21 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 में से 18 जाएंगे, 18 3 21 होते हैं तो बचेगा 3 इंटू 10 जाएगा तो 11 बचेगा और 21 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो इससे सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके हम गुणनखंड काट लेंगे। उसके गुणनखंड काटेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेना है तो गुणनखंड काटने पड़ेंगे। 7 गुणे 3 या 3 गुणे 7 और इंटू ये वाले 3। 11 को ऐसे ही रहने देंगे, इंटू 7 ऐसे ही रहेंगे। देखिए 2 पेयर बन रहे हैं, एक 3 और 3 का बन रहा है, एक 7 और 7 का बन रहा है। तो ये बाहर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 7 रूट 11, 7 3 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा राइट आंसर। ये हो गया हमारा राइट आंसर, 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करते हैं आप लोगों को ये सवाल अच्छे लगे होंगे। अगर ये सवाल समझ में आए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।